बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं शहर कायद में के इलेक्ट्रिक ने गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे कर दिया गया। तो आपको बता रहे हैं शहर कायद में के इलेक्ट्रिक ने गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर कायद में बिजली का जो बहरान है उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। गर्मी की शिद्दत में जहां इजाफा हो रहा है वहीं बिजली की जो लोड मैनेजमेंट है उसमें भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफा कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे का जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया कर दिया गया है, जिसमें रात गए शहरियों को जो है वो परेशान किया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसमें शहरियों को शदीद इस वक्त मुश्किलात दरपेश है। दूसरी जानिब अगर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो शहर के सनती इलाकों के हवाले से भी जहां के इलेक्ट्रिक ने दावा किया था कि इस गर्मी में जो है वो बिजली की बंदिश नहीं की जाएगी, लेकिन कल रात ही जो है वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया को के इलेक्ट्रिक की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के दरमियान सनती जोन को मुकम्मल तौर पर बिजली की जो फराहमी है वो बंद कर दी जाएगी और सिर्फ दिन के जो औकात हैं जिसमें 16 घंटे जो है वो बिजली फराहमी जारी रहेगी। दूसरी जानिब ओवर बिलिंग का भी मामला है। शहरी ओवर बिलिंग की वजह से भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ कंप्लेंट हैं इस वक्त के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना यह है कि जो फ्यूल है, फर्नेस ऑयल है, उसकी किल्लत के बाइस इस वक्त पैदावार जो है वो कम हो रही है और जिस वक्त जो इस वक्त इस्तेमाल है बिजली का शहर में वो बढ़ गया है, जिसके बाइस लोड मैनेजमेंट का जो सिलसिला है उसमें इजाफा किया गया है। उनका कहना यही है कि हुकूमत की जानिब से और मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से अगर फ्यूल की फराहमी बर वक्त की जाएगी तो जो पैदावार है के इलेक्ट्रिक की उसमें इजाफा हो सकता है। हबीब, बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग पर कराची के बासी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है ना दिन में बिजली आती है और ना ही रात में। हुकूमत बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। 1 घंटे आती है, 4-4 घंटे चली जाती है। गर्मी के हमारे बुरा हाल है और गवर्नमेंट इसके मुतालिक कोई नहीं सोच रही है। सुबह से अभी तक 3 दफ़ा जा चुकी है। 10-15-20 मिनट के लिए आती है, उसके बाद घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक चली जाती है और मुसलसल 1 हफ्ते से यही रूटीन है। यहाँ पर तो गर्मी है, 2-2, 3-3 घंटे लोड शेडिंग होता है, इसलिए परेशानी तो ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है। लाइट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कभी आधा घंटा आती है, 2.5 घंटे जाती है, 2 घंटे आती है, 6 घंटे जाती है, रात में अचानक चली जाएगी, कोई समझ से बाहर है। ऐवान सिंध असेंबली भी अंधेरे में डूब गया। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान बिजली चली गई। तो आपको बता रहे हैं कि ऐवान सिंध असेंबली भी अंधेरे में डूब गया। सिंध असेंबली इजलास के दौरान बिजली चली गई। तो मजीद तफसीलात जान लेते हैं आजाद नूरियो से। जी आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त गर्मी की शिद्दत के दौरान जो है कराची शहर में लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा बन चुकी है। इस लिहाज से इस वक्त जो है कानून शासन का इदारा सिंध असेंबली, जिसमें इस वक्त बजट इजलास जारी है, लेकिन सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू जो है बजट का खिताब कर रहे थे, जिसमें खासतौर पर उन्होंने जब टिड्डी दल का मामला उठाया तो अचानक जो है बिजली चली गई। लोड शेडिंग के बायस स्टैंड बाय जो जनरेटर है उसका इस्तेमाल किया गया और बिजली की मदद हासिल की गई, लेकिन उस वक्त जो है पूरा ऐवान जो है तारीकी में डूब गया और अंधेरे में इजलास की कार्रवाई जारी थी। उसके बाद में टेक्निकली तौर पर जनरेटर की मदद हासिल की गई, लेकिन लोड शेडिंग से सिंध असेंबली का ऐवान भी नहीं बच सका, जिस पर अरकान सिंध असेंबली ने ना सिर्फ तशवीश का इजहार किया है, सूरत पर जो है उन्होंने मजम्मत भी की है। इस वक्त असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातें जो जी आजाद नूरियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोल की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का केस फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। तो आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोल की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का केस फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज। आज एक तारीखी दिन है। ये एक IPP में 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की बड़ी सरमायाकारी है। वजीर आजम की CPEC मंसूबों को तेज करने की वाज़ेह हिदायत है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस दिन को लाने में सख्त मेहनत की है। उन्होंने ट्वीट किया है और इस हवाले से बताया कि कोहाला हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट के लिए सह फरीकी मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब आज हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में इदारों की बुनियादें हिल रही हैं, जिससे ये आए हैं। GDP ग्रोथ रेट क्रैश हो रहा है। आज मुल्क की मईशत तबाही की तरफ पहुंच गई।
कोई एक जमात या इदारा मुल्क की मईशत को अकेला नहीं संभाल सकता। इकोनॉमिक फ्रंट से नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लाहक हो चुके हैं, लिहाजा इस मईशत को फौरी तौर पे ग्रोथ में लाने के लिए, दोबारा इसके इंजन को चलाने के लिए हमें कौमी लाहे अमल की ज़रूरत है। क्या इस मुल्क की इस मुर्दा मईशत को जो नेगेटिव हो चुकी है, कोई एक शख्स, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तन्हा खड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए कौमी एफर्ट की ज़रूरत है। अगर हम डिवाइड होते जाएंगे तो जनाब स्पीकर, हमें किसी दुश्मन की तबाही की ज़रूरत नहीं है। ऑपोजिशन चिंगारी लगाती है, हर दौर में लगाती है। हुकूमत का काम यह नहीं होता कि उसके ऊपर पेट्रोल का ड्रम छिड़के, हुकूमत का काम होता है उसके ऊपर पानी छिड़के। पाकिस्तान की मईशत 5.5% से ज़्यादा रफ्तार से तरक्की कर रही थी। 5.5% ग्रोथ रेट है जिसके ऊपर इस हुकूमत का इकोनॉमिक सर्वे मोहर लगाता है, बैनुल-अक़वामी इदारे कहते हैं, और 2 साल से मुसलसल ये ग्रोथ रेट क्रैश कर रही है। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करना जरूरी है। अवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो अस्पतालों पर बोझ पड़ जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स से खिताब में कहा कि आने वाले दिनों में शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लेना है। सारे टाइगर्स को थैंक करना है जिन्होंने वॉलंटियर किया है। यूथ हमारे मुल्क की फ्यूचर है। उसके अलावा अगर इसके बाद एक और हमारा प्लान बना हुआ है, हमने सारा पाकिस्तान में ये जो बरसात है, हमने वो प्लांटेशन करनी है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं, वो भी इंशाल्लाह सब करेंगे। लेकिन मैंने आप सबको थैंक करना था। बहावलपुर से खबर शामिल करें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर एक दफा फिर आपे से बाहर हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर की थप्पड़ मारने की एक और वीडियो सामने आ गई। यूनिवर्सिटी चौक पर टाइम से दुकान बंद ना करने और SOPs पर अमल ना करने पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने अपनी अदालत लगा ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारा और बुरा भला भी कहा। तो आपको बता रहे हैं, बहावलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर एक दफा फिर आपे से बाहर हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर की थप्पड़ मारने की एक और वीडियो सामने आ गई है। यूनिवर्सिटी चौक पर टाइम से दुकान बंद न करने और SOPs पर अमल न करने पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने अपनी ही अदालत लगा ली। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। शेख रशीद का 8 जून को टेस्ट मुस्बत आया था। उन्हें मिलिट्री अस्पताल में दाखिल कराया गया था। शेख रशीद का कहना है कि सेहत याबी के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात पर वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ और कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। शेख रशीद का 8 जून को टेस्ट मुस्बत आया था। आपको बताएं कि कराची के बरसाती नाले अब भी कचरे से भरे पड़े हैं, जिसकी सफाई पर बल्दियाती इदारों की कोई तवज्जो नहीं है। मॉनसून के सीजन के आगाज के साथ ही सड़कों का एक बार फिर नदी नालों की शक्ल इख्तियार करने का खदशा भी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मानसून का सीज़न जो है वो तकरीबन शुरू होने को है। महकमा मौसमियात की जानिब से 20% तक बारिशें ज़्यादा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके बावजूद जो बल्दियाती इदारे उनकी जानिब से बरसाती नालों की सफाई पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। गलियों की सूरत हाल देख लें, चाहे आप मेन सड़कों की सूरत हाल देख लें, वहाँ बने हुए जो नाले, वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए। इसी तरीके से हमने देखा था कि गुज़िश्ता साल कय्यूमाबाद का जो पुल था उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो गया था। मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल ये थी कि जो सड़कें थी वो नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कराची के शहरी थे उनका निकलना काफ़ी ज़्यादा दुभर हो चुका था बारिशों के बाद। अब भी इसी तरह की सूरत हाल जो है वो होने का खदशा है। ताहम ज़रूरत इस बात की कि जो बरसाती नाले हैं वहाँ पर फौरी तौर पर सफाई की जाए ताकि जो लोग हैं वो सुकून का सांस ले सकें। साथ ही बरसाती नालों के अंदर जो कचरे के ढेर लगे हुए उनकी सफाई पर किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही। कराची के शहरी बार बार मुतालबा करते रहे कि मुताल्लिका जो इदारे हैं अगर वो इस जानिब तवज्जो दे दें। जी इरफान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मामूल बन गई हैं। सरजानी टाउन में डकैती की वारदात के दौरान मुलजिम अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया।
पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सरजानी टाउन में मिठाई की दुकान में लूट मार करके फरार हो रहे थे। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। सरजानी टाउन में डकैती की वारदात के दौरान मुलजिम अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। सिंध हाईकोर्ट ने डीजी नैब कराची को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सिंध हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पर तहकीकात में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने नोटिस की कॉपी चेयरमैन नैब को भी इरसाल करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने कहा कि तहकीकात में ताखीर पर क्यों ना डीजी नैब कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑनलाइन क्लासेस पर तलबा और तालिबात का एहतजाज का ये मामला है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार एहतजाजी तलबा को रिहा कर दिया गया। बेशतर तलबा थाने से चले गए जबकि कुछ ने जाने से इनकार कर दिया। एहतजाज करने वाली तालिबात के साथ बदसलूकी पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस पर तलबा और तालिबात का एहतजाज का मामला है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार एहतजाजी तलबा को रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में कोरोना के पेश नजर पिम्स अस्पताल में 2 नए वार्ड्स को कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं सबा बजीर से। सबा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस वक्त इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल पिम्स में 2 नए वार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं। इससे पहले पिम्स अस्पताल में 75 बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए थे, लेकिन मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से सर्जिकल 3 और सर्जिकल 4 को कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है और वहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो हैं वो रखी गई हैं और इस वक्त दोनों वार्ड्स में 40-40 बेड्स की सहूलियात जो हैं वो रखी गई हैं। उसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है उनकी कमी को भी पूरा किया गया है और इस वक्त पिम्स अस्पताल में 80 नए बेड्स जो हैं वो कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि पहले 75 बेड्स की जगह पर बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे थे और मरीज़ घरों को वापस जा रहे थे और इस्लामाबाद के काफ़ी ऐसे शहरी हैं जो इस वक्त भी घरों में आइसोलेट हैं, लेकिन अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अपने शहर तौसा को पंजाब के दीगर शहरों के हम पल्ला बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तौसा शरीफ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मजीद 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, हमें अपडेट कीजिएगा। सरदार उस्मान बुज़दार के शहर तौसा शरीफ को अब पेरिस बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने जहां माली बहरान होने का दावा किया, वहीं अब माली बहरान के बाइस 30 करोड़ रुपए का मजीद बजट तौसा शरीफ के लिए रखा है कि जिससे उसकी ब्यूटिफिकेशन की जाएगी और इसके लिए रवा माली साल का जो तरक्याती बजट था उसमें भी 10 करोड़ रुपए का बजट रिलीज़ किया गया और उसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट भी रिलीज़ की गई ताकि तौसा शरीफ की खूबसूरती जो है वो मज़ीद बढ़ाई जाए। क्योंकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से ये अहकाम जारी किए गए थे PHA और DG खान के DC को कि फौरी तौर पर तौसा शरीफ में जितने भी तामीराती काम है वो फौरी तौर पर मुकम्मल करें और तौसा शरीफ की ब्यूटिफिकेशन करें। अब इस नए माली साल में 30 करोड़ रुपए का बजट जो रखने की तजवीज़ दी गई उसको मंजूर भी कर लिया गया और PND बोर्ड ने अपने ADP के एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसको बाकायदा शामिल किया और इसमें जो अब प्लान आगे दिया वो प्लान ये है कि वहाँ पर टफ टाइल लगाई जाएगी पूरे शहर में, सीवरेज का निकासी का जितना सिस्टम ख़राब है उसको ठीक किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और ये क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर ख़ास तौर पर एक ब्लॉक रखा गया है ब्यूटिफिकेशन का जिसमें तौसा शरीफ के नाम से ब्यूटिफिकेशन जो है वो की जाएगी। ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। अली राम में बहुत शुक्रिया। मेलसी से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के नायब सूबेदार मोहम्मद हनीफ शहीद की आज 12वीं बरसी मनाई जा रही है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल समद इस वक्त शहीद की फैमिली के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी अब्दुल समद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक फौज के जवान नायब सूबेदार मोहम्मद हनीफ शहीद 29 नवंबर 1963 को पैदा हुए। 18 साल की उम्र में पाक फ़ौज की यूनिट नंबर 29 पंजाब रेजिमेंट में पाक फ़ौज को जो है वो ज्वाइन किया। स्वात ऑपरेशन में अल मिज़ान जो ऑपरेशन था उसमें दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए 25 जून 2008 को जाम शहादत नोश फरमाया। आज जो शहीद है उसकी 12वीं बरसी मनाई जा रही है। फैमिली और अजीज़ो अकारब की जानब से शहीद के मज़ार पर पाकिस्तान का जो परचम है वो लहराया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त शहीद की बेवा मौजूद है, मज़ीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी बाजी, आप बताइएगा, शहीद की बेवा है, क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ। मौत तो आनी है लेकिन
मौत शहादत की, शहीद जिंदा होते हैं। मैंने अपने 2 बच्चों को आर्मी में भर्ती करवाया है। बच्चों को यही बताया कि बेटा इस मुल्क की खातिर आपकी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मुल्क की खातिर आखिरी खून का कतरा बहाने के लिए हर वक्त तैयार रहना। बिल्कुल मुल्क और कौम की सलामती के लिए खून का आखिरी कतरा तक हाजिर है। शहीद की फैमिली, अजीज़ो अकारब और अहले इलाका समेत तमाम लोग जो है वो शहीद की शहादत पर... बहुत शुक्रिया आपका। पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती पर पैदल आमदरफ्त और मकामी तिजारत की अदम बहाली के खिलाफ ऑल पार्टीज और ताजिर इत्तेहाद का धरना आज 22वें रोज भी जारी है। आपको बता रहे हैं पाक अफगान सरहद है बाबे दोस्ती, जहां पर पैदल आमदरफ्त और मकामी तिजारत की अदम बहाली के खिलाफ ऑल पार्टीज और ताजिर इत्तेहाद का धरना आज 22वें रोज भी जारी है। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेटर्स के दूसरे कोरोना टेस्ट लाहौर में जारी है। मोहम्मद हफीज का शौकत खानम लेबॉर्ट्री से दोबारा कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहबाज अली से। जी शहबाज, बताइएगा। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों की दूसरी टेस्टिंग का अमल इस वक्त मुकामी होटल में जारी है और 18 खिलाड़ी और 10 टीम ऑफिशियल्स के आज कोविड-19 की रीटेस्टिंग की जाएगी। ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जिनकी पहली टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए थे और उसके बाद आज उनकी दोबारा जो रीटेस्टिंग की जा रही है। इस सिलसिले में हमारे ज़राए के मुताबिक मुकामी होटल में खिलाड़ियों की जो टेस्टिंग है उसका अमल शुरू हो चुका है और यह शाम तक ये अमल जारी रहेगा। इसके साथ साथ खिलाड़ियों के साथ साथ जो टीम ऑफिशियल्स हैं उनके भी टेस्ट किए जाएंगे। दूसरी जानिब जो खिलाड़ी जिनके पहले मरहले में टेस्ट पॉजिटिव आए थे उनकी रीटेस्टिंग जो है वो कल की जाएगी। जबकि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि गुज़श्ता रोज़ जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने अपना रीटेस्ट एक निजी लेबॉर्ट्री से करवाया था जो पॉजिटिव नेगेटिव आया था, जबकि पहला टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद जो लेबॉर्ट्री जिसका कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इलाहाक है, उस लेबॉर्ट्री ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम से रब्ता किया है और उनका ये कहना, उन्होंने मोहम्मद हफीज़ का जो पहला सैंपल था हमारे ज़राए के मुताबिक उसका दोबारा से टेस्ट किया गया और वो टेस्ट दोबारा पॉजिटिव आया है। इस सिलसिले में हमारे ज़राए के मुताबिक जो लेबॉर्ट्री हुकाम है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम से रब्ता करके उनसे ये कहा है कि मोहम्मद हफीज़ के रवैये से न सिर्फ लेबॉर्ट्री की साख को नुकसान पहुंचाया बल्कि पाकिस्तान की जो साख है बैनुल अक़वामी सतह पर वही मुतासर हुई है। मोहम्मद हफीज़ को अगर कोई मसला था तो पहले बाज़ाब्ता तौर पर बोर्ड से या उनसे रब्ता करते और उस मामले को देखा जाता था। इसके साथ साथ टेस्ट शुरू होने से पहले आज खिलाड़ियों ने, क्योंकि बायोसिक्योर माहौल में कल रात से खिलाड़ी जमा हो चुके हैं मुकामी होटल में, तो उन्होंने नाश्ता भी किया है और बड़े ऐसे अंदाज से नाश्ता किया गया और तमाम खिलाड़ियों की नाश्ते की कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं। इस वक्त खिलाड़ियों की टेस्टिंग का अमल जो है जारी है और ये शाम तक ये टेस्टिंग का अमल जो है। बहुत शुक्रिया आपका। सर, अब आपको बताएं, इंतजामिया ने लाहौर में चीनी का रेट 70 रुपए फी किलो मुकर्रर किया तो शहरी से चीनी ही गायब हो गई। शहर के बेशतर इलाकों में चीनी दस्तयाब नहीं, जहां दस्तयाब है वहां 80 से 85 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। हसन अली से तफसीलात जानते हैं। हसन, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में चीनी का जो बहरान है वो दूर ना हो सका और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ओपन मार्केट में भी चीनी की किल्लत जो है वो पैदा हो चुकी है। जबकि इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स हैं, बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशानी का शिकार हैं। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताओ कि शहर में चीनी की क्या सूरत हाल है और यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है? जनाब, शहर में तो हाल कुछ नहीं है। जो स्टोर में जाते हैं, मैं तीसरा चौथे स्टोर में मतलब आया हूँ, तो चीनी और आटा का कोई किल्लत है तो मिल नहीं रही और बहुत परेशानी इसकी ना उठानी पड़ रही है और यही ज़रूरत की चीज़ है। हुकूमत से यही है कि इसके मामले में कोई बेहतरी करे। हुकूमत कहती है मार्केट में 70 रुपये चीनी बिक रही है, कहीं बिक रही है 70 रुपये? नहीं जनाब, कहीं भी नहीं बिक के आ रही है, मिल ही नहीं रही है। जब बिकेगी तो तब है, जब मिल ही नहीं रही है। स्टोरों पे नहीं, सरकारी स्टोरों में नहीं मिल रही है, ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। बहुत शुक्रिया। कि जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो चीनी है वो मार्केट में भी दस्तयाब नहीं है और हुकूमत की जानिब से जो कीमत मुकर्रर की गई थी 70 रुपये फ़ी किलो की, उसके हिसाब से चीनी शहर के किसी भी इलाके में दस्तयाब नहीं है और चीनी जहाँ पे दस्तयाब भी है तो वहाँ पे 80 से 85 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। जबकि अब कुछ बात करें बढ़ती हुई लोड शेडिंग की। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से ताजिर बरादरी परेशानी का शिकार है। ताजिरों का कहना है कि 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में गर्मी की शिद्दत के इजाफे के साथ साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग होने का सिलसिला भी रावलपिंडी में शुरू हो चुका है और गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान रावलपिंडी में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके राजा बाजार नमक मंडी में और यहाँ पर ताजिर मौजूद है, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। 4-4, 5-5 घंटे जो लोड शेडिंग
मुसलसल रहती है, बच्चों की हालात बुरे हो जाते हैं। बहुत ही मतलब हालात पिंडी के जो हैं ख़राब हुए हैं। 4-4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। जी, ये हमारे साथ ताजिर गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि रावलपिंडी के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर 4 घंटे कम से कम बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिनसे न सिर्फ इनके कारोबार मुतासर हैं बल्कि बच्चे और दीगर जो मामलात हैं बिजली की वजह से वो भी मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा जो शहर के दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर 6 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला पहुँच चुका है और ताजरों ने यही मुतालबा किया है कि बिजली जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर का मतला जुज़े अबरालूद है, दर्जा हरारत कम होने से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने शाम और रात के औकात में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। अहवाल जानते हैं, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है? कल रात और आज सुबह होने वाली बारिश के बाद लाहौर का मौसम कदरे बेहतर हो गया है। अगर आज हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो अभी आपको बताते ही चलूँ कि लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज भी शाम के औकात में लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अगर बारिश हो जाती है तो मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। बारिश के बाद हवा में नमी का तनासब भी बढ़ा है। आज मैक्सिमम जो हवा में नमी का तनासब है वो 70% रहने का इम्कान है। इसी तरह से दर्जा हरारत जो है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है और आज का दर्जा हरारत दिन के औकात में खासकर 37 से 38 रहने का इम्कान है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि अगर आज रात को बारिश हो जाती है तो कल का दिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा और इस तरह से जून का अख्ताम जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा। माहिरीन के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ये प्री मानसून का सिलसिला है जो कि आखिरी हफ्ते में जून के शुरू हुआ है और जुलाई का पहला हफ्ता जो है उसमें मानसून शुरू हो जाएगा। इसी तरह से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 15 जुलाई के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में जो है मानसून होगा और काफ़ी ज़्यादा बारिशें इस साल मुतवक्का की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि इस साल मानसून में बारिशें जो हैं वो गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा होंगी। तो फिल वक्त लाहौर का मौसम कदरे बेहतर है, दर्जा हरारत भी कम है, हवा भी चल रही है और इसी तरह से सूरज और बादलों की आंख मंचोली का सिलसिला भी जारी। जी सादिया खान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।